राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात करते हैं। कार्ड्स का स्प्रेड जो भी आपके लिए आया है उसके अंदर कार्ड्स अच्छे आए हैं तो बहुत ही अच्छा, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आए हैं तो उसके मैं उपाय बताती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है वो भी आपको बताती हूँ। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई शत्रु हैं जिनके बारे में आपने जानना है तो आप इसके अकॉर्डिंग हर दिन उनसे बात करते वक्त या जान सकते हैं कि उनका मूड कैसा है, मुझे किस तरह से कितनी बात करनी है और किस तरह से मुझे अपना काम जो है वो निकलवाना है। तो यही समझदारी है। अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो हमने अपने लिए जो है वो आगे बढ़कर उस कार्य को करना है। तो हम चलिए संडे से शुरू कर देते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 जगह जो है कोई ना कोई काम अपने लिए बना रखे हैं और दोनों में से रिज़ल्ट सिर्फ एक में से आ रहे हैं और एक के अंदर आप ज़बरदस्ती का अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते जा रहे हो, अपना पैसा वेस्ट करते जा रहे हो, लेकिन उधर से कुछ भी आउटपुट निकल के नहीं आ रही। यानी कि सब वहाँ देना ही पड़ रहा है और वहाँ से कुछ आ नहीं रहा। तो आप परेशान हो इस चीज़ से। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? कई बार क्या होता है कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया होता है और वहाँ से हमें वो पैसा रिटर्न कुछ भी नहीं आ रही होती। तो इस समय में सिर्फ आपने समझौता कर लेना है, ठीक है। शांत रहें, किसी भी चीज़ के लिए बिगड़े नहीं और लड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि वेट फॉर द टाइम, मुझे लगता है कि आपके लिए सब कुछ ठीक होगा बाद में। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली कहीं परेशान है, यानी कि कोई इंसान आपके जीवन से चला गया है या आपसे वो बहुत दूर है तो आप उसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आप इतना मत सोचो, इतना मत परेशान हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव होने वाला है मंडे वाले दिन ही, ठीक है, कि आपको आपके इमोशंस और हर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो एकदम आपकी लाइफ के अंदर एकदम तेज़ी से आने वाला कोई ना कोई काम है जिसके अंदर से रट क्लीनिंग होगी। रट क्लीनिंग मीन्स कि आपके लिए कुछ ना कुछ कचरा जो है वो लाइफ से निकल जाएगा, जो आपकी यात्रा के लिए ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है या हम लोग एक ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे होते हैं, हम अपनी साइड से पूरी चीज़ों के इनिशिएटिव देते हैं, लेकिन सामने वाले लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं होते, हमारी व्यू से वो लोग राज़ी नहीं होते कि भाई आपने ये बताया तो हमें ये सब नहीं करना। तो मेन अब आपने इस चीज़ के अंदर क्या सोचना, क्या समझना और क्या करना। आपने क्या करना है, अपने पश्चिम के एरिया की, कि आपकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा बवंडर ना आए उससे पहले ही आप पश्चिम के एरिया जो है अपने घर का, आपने उसकी सफाई आपने खुद करनी है, ठीक है। जितना बेकार पड़ा सामान है उसे आप निकालने की कोशिश करो। तो लेट्स टेक इट अनदर वे। हम इसको कार्ड की इवेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस ना आए और आप इमोशनली उतने हर्ट ना हो। तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी है कि आप बेकार का कचरा जो है वो बाहर निकालो, राइट। उतना आप कर लो। उसके बाद अपनी मम्मी से बात कर लेना। मम्मी नहीं है तो माता तुल्य कोई लेडी हो, उससे आप बात कर लेना। इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है वो भी नहीं है कोई, तो शंकर भगवान की आराधना करना, महामृत्युंजय का जाप, ओम, कुछ भी आप ओम नमः शिवाय, जो आपकी इच्छा करे वो आप बोल लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी की कॉल आने वाली है, किसी न किसी से बात होने वाली है और आपके जीवन में जो अधूरापन था वो पूर्ण होने वाला है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे कमी महसूस हो रही है, किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, कुछ चीज़ परेशान कर रही है। तो यहाँ पे आपके लिए वो सिचुएशन जो है वो पूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी का फ़ोन आता है या नेट के थ्रू आप बात कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके के साथ आप दूर बैठे इंसान से बात कर रहे हो या आपका कोई मित्र है जो आपसे बात कर रहा है, तो आपको संपूर्णता महसूस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप अपने साइड से इनिशिएटिव डालो, आप आगे बढ़ो और आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है अंदर से
अच्छा नहीं फील हो रहा, यानी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुस्त हैं, समझ नहीं पा रहे, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई फोर्सफुली बेड के ऊपर ज़बरदस्ती दबा रहा है। कितनी बार ये ऐसा होता है ना कि हम लोग उठना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे आपके पास लकी हो आप कि आपके पास एनर्जी का सोर्स भी है, यानी कि आपकी मदद करने वाले भी कुछ लोग हैं। तो आप रेस्ट करो, कोई फ़िक्र मत करो काम की, ठीक है। तो आपका काम जो है कोई और लोग कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अपने बेड को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेना, अपनी दिशा जो है वो साउथ की तरफ हेड की कर लेना, ठीक है, तब आप सोना। नहीं तो आपकी हेल्थ और डाउन होगी। वेडनेसडे वाले दिन आपने क्या करना है, राहु काल के टाइम थोड़े से जौ लेके उसके ऊपर कच्चा दूध रखकर, मतलब इतने से हाथ में ले लेना, कच्चा दूध 2-3 ड्रॉप्स डालकर उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर और उसको जल प्रवाह कर देना। यानी कि आप वॉश बेसिन में भी हाथ धो सकते हैं कि वहाँ से निकाल के आपने उस चीज़ को हटा दिया, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपको अपनी हेल्थ भी जो है वो ठीक लगने लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई मेडिटेशन सिखाने वाला है, यानी कि आप इंक्लाइंड होने वाले हैं किसी गुरु की तरफ, किसी बड़े की तरफ, जो आपको कुछ ना कुछ आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि थर्सडे को आपको कोई लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जब आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ना, और आप मेडिटेशन करोगे। जब वो मेडिटेशन करोगे तो आपको विचित्र अनुभूतियाँ होंगी। जब आपको विचित्र अनुभूतियाँ होंगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे वो क्यों दिख रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने गुरु से पता करना है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अपने गुरु से बात करें। तो बिना गुरु के मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जिनको भी थोड़ा आपसे इल्म ज़्यादा है, आप उनके साथ मिलके ही अपनी मेडिटेशन जो है वो करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। अब आपके लिए मैं डायरेक्शन भी बता देती हूँ कि आपने कौन सी डायरेक्शन की तरफ मुँह करके मेडिटेशन करनी है। आपने नॉर्थ की तरफ मुँह करके तब आपने जो है मेडिटेशन करनी है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, निकलना तो चाहते हो लेकिन अंदर से कुछ इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहे। यानी कि कितना तो पड़ा है, सब शैटर हो रहा है, सब चीज़ पड़ा है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उठूँ और जाके उस काम को ऐसे कर लूँ। इस तरह से फील होता है ना कितनी बारी कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी लो होती है। तो उतने में क्या है कि आप, हाँ ठीक है भैया मैं लेटी हूँ या लेटा हूँ, आज जब कोई मुझे बुलाएगा ना तो मुझे बता देना, प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, ठीक है। तो मैं जा कर के वो काम जो कर दूँगा या मदद कर दूँगा। अभी मेरा कोई मन नहीं है। तो मुझे यही कहना है आपको कि आपने क्या करना है, आपने जो आंवला का पेड़ है ना उसके नीचे आपने एक दिया जला लेना, छोटा सा दिया आप जला लेना, ठीक है, आंवले के पेड़ के नीचे। और उसके बाद जो है बाकी और कुछ भी मत करना, नहीं मना ना करने का, कुछ भी मत करना। बस एक आंवला के पेड़ के ऊपर आपने जाके एक छोटा सा दिया जला देना है। किसी भी टाइम आप जला देना जब आपका मन करे। ये नहीं आधी रात को आपका मन करे तो आप आधी रात को जला दें, वो काम मत करना। मतलब दिन जलाना दिन में ही है, ठीक है। उसके बाद वो कर दोगे तो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं बेटर रहेंगे। बाकी इट्स ओके, अगर मन नहीं है काम करने का तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली गलत काम करना, तो उससे अच्छा कि एक दिन आप काम ना करो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ पुराने रिश्तों में से, यानी कि सपोज़ करो कि कोई मदर नहीं है, जैसे किसी की भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो पुराने रिश्तों में मदर लाइक फिगर जो है वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको प्यार करती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके लिए आपकी देखभाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी हिम्मत बना के रखनी है, आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आपने अपनी हिम्मत बना ली, अपना आगे बढ़ गए आप उन चीज़ों से, तो डेफिनेटली पीछे वाली चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर मज़ा क्या है कि पास्ट से ही कोई चला आ रहा है, यानी कि प्रीवियस लाइफ से ही कोई जो पहले आपके लिए देखभाल करता था वो आपके लिए देखभाल करने आ रहा है। तो ये ईश्वर का भेजा हुआ वरदान है। तो आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसकी सपोर्ट लो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लेनी, ठीक है। तो आपको धन भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और इमोशंस का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन आप पुरानी बातों पे क्रिब नहीं करोगे, आप पुरानी बातों को ले लेके परेशान नहीं होगे। पास्ट वॉज अ पास्ट, ठीक है। हम काफ़ी देर उसमें रहते हैं, डिपेंड करता है आपका अपना इमोशन लेवल कितना है,
ठीक है। जितना ज़्यादा इमोशन लेवल होगा उतनी ज़्यादा आप किसी दुख के अंदर जो है पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। आपने क्या करना है, कितनी देर भी पड़े रहो उस चीज़ में से, जब तक निकलोगे नहीं, कार्य करोगे नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है। तो मैंने आपको जो समझाया आप उसको करने की कोशिश करना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अपने स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी। नमस्कार।